एक ऐसी कार रेसिंग गेम जो ना सिर्फ जापान में बनाएगी बल्कि जिसने अटैरी के फ्यूचर को ही बदल दिया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इसे बनाया था एक ऐसे डेवलपर ने जो बाद में स्पेस इन्वेंटर्स का क्रिएटर बना। 1974 का साल था। वीडियो गेम्स तब एक नए उभरते हुए कॉन्सेप्ट थे। पोंग ने सिर्फ 2 साल पहले दुनिया में हलचल मचाई, लेकिन अब एक नया सवाल उठ रहा था, क्या कोई ऐसी रेसिंग गेम बन सकती है जो आर्केड में लोगों को एक्साइट करे, एंगेज करे और एडिक्टिव बन जाए ये लोग। लेकिन मसला ये था कि उस वक्त के हार्डवेयर लिमिटेशंस ने रेसिंग जैसे फास्ट पेस जॉनर को बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बना दिया था। ये चैलेंज उठाया टाइटो के एक यंग प्रोग्रामर ने, टोमोहिरो निशिकाडो। नाम सुना सुना लग रहा है। हाँ, ये वही इंसान था जिसने बाद में स्पेस इन्वेडर्स बनाया। उनका आइडिया सिंपल था, एक टॉप डाउन व्यू कार हो जिसे प्लेयर कंट्रोल करे और सामने से ट्रैफिक आए। लेकिन ये करना आसान नहीं था। उस वक्त के आर्केड मशीन्स कंटिन्यूअसली वर्टिकल स्क्रॉलिंग को हैंडल ही नहीं कर सके। लेकिन निशिकाडो ने एक जीनियस ट्रिक यूज की। उन्होंने बैकग्राउंड का स्टैटिक रखा लेकिन कार्स को मूविंग अपीयर करवाया यूजिंग एनिमेशन साइकिल्स। और इस गेम ने फर्स्ट टाइम वर्टिकल स्क्रॉलिंग का इल्यूजन क्रिएट किया एंड बाद में बहुत सारी गेम्स ने इसी फॉर्मेट को कॉपी किया। आप स्क्रीन के बॉटम पे कार कंट्रोल करते, स्टेयर लेफ्ट या राइट करके आपको ट्रैफिक डॉज करना होता। सिंपल लगता है हाँ, लेकिन उस वक्त ये कॉन्सेप्ट रेवोल्यूशनरी था। जॉयस्टिक स्टीयरिंग और एक्सेलरेशन पैडल का कॉम्बिनेशन उस वक्त सुपर इम्प्रेसिव फील देता था। ये गेम एक इंस्टेंट हिट बन गई, लेकिन सिर्फ जापान में नहीं, टाइटो ने इसे एक्सपोर्ट किया अटैरी के थ्रू, जहां से व्हील्स और रेसर के नाम से रिब्रांड किया गया। और यही वो मोमेंट था जहां अटैरी ने रिलीज किया कि जापानीज इनोवेशन उनका आर्केड एम्पायर के लिए फ्यूचर हो सकता है। निशिकाडो ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा था, स्पीड रेस मेरा पहला एक्सपेरिमेंट था जहां मैंने गेम प्ले को रियलिस्टिक फील देने की कोशिश, और ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ सक्सेसफुल नहीं हुआ, ये रेसिंग जॉनर का फाउंडेशन बन गया। अगर आपने हमारा ग्रैंड ट्रैक 10 का वीडियो देखा हो तो आप जानते होंगे कि अटैरी भी उसी वक्त रेसिंग के फ्यूचर को लेकर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। लेकिन स्पीड रेस ने सबको हिला दिया। जापानीज डिजाइन और गेम प्ले बैलेंस का परफेक्ट एग्जांपल खेला है। आपको क्या लगता है कि आज के जमाने में भी ऐसी सिंपल रेसिंग गेम्स लोगों को एक्साइट कर सकती है? और क्या आपने कभी स्पीड रेस या इस जैसा आर्केड गेम खेला है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको ये सफर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।